अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीका के ईरान में 5000 अहदाफ पर हमले। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर अमरीकी और इजरायली हमले में 3 तालिबा शहीद। इसराइल का ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को 4 बार निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब ने अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला किया। अरबेल में एक बार फिर ड्रोन हमला करके अपोजिशन ग्रुप को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों के होटल पर ड्रोन हमला। एक शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतअद्दिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक में अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मज़बूत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी आयद। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। पाक फौज का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ की। अफवाज पाकिस्तान ने पख्तीका में अफगान तालिबान का एमुनिशन डिपो तबाह कर दिया। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मज़म्मत। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज सुबह 10 बजे होगी। पहले 5G इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में दस्तयाब होगी। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीका के ईरान में 5000 अहदाफ पर हमले। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर अमरीकी और इजरायली हमले में 3 तालिबा शहीद। इसराइल का ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को 4 बार निशाना बनाने का दावा।
ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब ने अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला किया। अरबेल में एक बार फिर ड्रोन हमला करके अपोजिशन ग्रुप को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों के होटल पर ड्रोन हमला, एक शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतअद्दिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक में अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मज़बूत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी आयद। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। पाक फौज का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ की। अफवाज पाकिस्तान ने पख्तीका में अफगान तालिबान का एमुनिशन डिपो तबाह कर दिया। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़े सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मज़म्मत। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज सुबह 10 बजे होगी। पहले 5G इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में दस्तयाब होगी।